सुप्रभात बच्चों आइए अब हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 के अभ्यास में दिए गए भाषा ज्ञान के प्रश्न 3 को करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ शब्दों के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनमें एक मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में किसी शब्द की मात्र एक मात्रा बदल देने से ही उस शब्द का संपूर्ण अर्थ बदल जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है दिन और दूसरा शब्द भी दिन है। एक शब्द पर छोटी ई की मात्रा है और दूसरे शब्द पर बड़ी ई की मात्रा है। बच्चों, छोटी ई की मात्रा वाले दिन का अर्थ होता है दिवस या फिर वार, जो दिनों को दर्शाता है, जैसे आने वाला दिन या बीता हुआ दिन। और बड़ी ई की मात्रा वाले दीन शब्द का अर्थ होता है लाचार या बेसहारा लोग। बच्चों, आइए इस शब्द को वाक्य के माध्यम से समझते हैं। दिन का वाक्य होगा, कल का दिन बहुत अच्छा था। और दीन शब्द का वाक्य होगा, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। बच्चों, आइए हम इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब शब्द है मेल और मैल। बच्चों, मेल शब्द का अर्थ होता है मेल जोल, किसी के साथ मेल मिलाप। और मैल शब्द का अर्थ होता है मैला, कुछ गंदा। बच्चों, इन्हें भी वाक्य के माध्यम से समझते हैं। मेल का वाक्य होगा, हमें आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए। और मैल शब्द का वाक्य होगा, यह कपड़ा बहुत मैला है। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, आइए अब हम कुछ ऐसे ही शब्दों के जोड़े बनाते हैं और उनके अर्थ को सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जोड़ा है में और मैं शब्द का। बच्चों, में का अर्थ होता है किसी चीज़ के अंदर, और मैं का प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। जैसे शेर पिंजरे में बंद है, अर्थात शेर पिंजरे के अंदर बंद है। और मैं बाजार जा रहा हूँ, अर्थात मैं शब्द स्वयं को दर्शा रहा है। आइए बच्चों, अब हम दूसरा जोड़ा बनाते हैं। बच्चों, दूसरा जोड़ा है पिता और पीता शब्द का। बच्चों, पिता का अर्थ पापा या जनक से होता है और पीता शब्द का अर्थ किसी तरल पदार्थ को पीने से है। बच्चों, इसको वाक्य के माध्यम से समझते हैं। पिता, मेरे पिता अध्यापक हैं। और पीता शब्द का वाक्य होगा, मैं हर रोज़ 1 गिलास दूध पीता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम तीसरा जोड़ा बनाते हैं। तीसरा जोड़ा है और शब्द का। बच्चों, एक मात्रा वाले और शब्द का अर्थ होता है दिशा। यह किसी दिशा को दर्शाता है। और 2 मात्रा वाले और शब्द का प्रयोग किन्हीं 2 चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है।
आइए इसे वाक्य के माध्यम से समझते हैं। और मेरे घर के बाईं ओर एक मंदिर है। और मुझे लाल और हरा रंग पसंद है। आइए बच्चों, अब चौथा जोड़ा बनाते हैं। चौथा जोड़ा है दिया और दिया शब्द का। बच्चों, छोटी ई की मात्रा वाले दिया का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कुछ सामान देना, और बड़ी ई की मात्रा वाले दिया का अर्थ है दीपक। जैसे उसने मुझे अपना पसंदीदा पेन दिया। और हम दीपावली पर दिए जलाते हैं। बच्चों, आशा है आप सभी को यह वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।